अगर आप परमेश्वर में वापस गर्म होना चाहते हैं तो मैं आपको 5 रास्ते बताता हूं। ये 5 काम करिए, आपको वापस ग्रोथ मिलेगी, आपको वापस आप प्रभु में जल पाओगे। और ये 5 रास्ते हैं। मैं हर 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 चीज को 1-1.5 मिनट ले रहा हूं। सबसे पहले आपको प्रेयर करनी चाहिए। आप कहेंगे पास्टर प्रेयर नहीं होता है, मुझे बताइए क्या आपके बदले कोई और प्रेयर कर सकता है? मैं आपके लिए प्रेयर कर सकता हूं कि प्रभु आपको ब्लेस करे, पर मैं आपकी जगह पे प्रेयर नहीं कर सकता। आपको उठना है, आपको मन करे न करे, आपका शरीर साथ दे न दे, आपको उठना है और परमेश्वर के साथ बैठ के बात करनी है और आपको बताना है उससे कि प्रभु, कोई टाइम था मेरे अंदर आपके लिए बड़ी ज़ील थी, मुझे आपके किंगडम के लिए बड़ी ज़ील थी, लेकिन आज मैं ऐसा कुछ भी महसूस नहीं करता हूं प्रभु। आज मैं बहुत ठंडा हो चुका हूं, आज मैं ल्यूकवार्म हो चुका हूं प्रभु। मुझे वापस उठा, मुझे वापस गर्म कर प्रभु। आप जानते हैं पहला काम है प्रार्थना। दूसरा, बाइबल को उठा के पढ़ें, और सिर्फ पढ़े नहीं, इसमें से कुछ लें और अपने आप को उस बारे में, उसके विषय में सोचें। इसे मनन करना कहते हैं, इसे कहते हैं मेडिटेट करना। बहुत बार हम बाइबल पढ़ते हैं पर हम उसे मेडिटेट नहीं करते, इसलिए हम सुने हुए वचन को जो है या पढ़े हुए वचन से हमें कोई फायदा नहीं होता। पहली चीज, आपसे मन करे या न करे, प्रार्थना करिए। और प्रार्थना में क्या करेंगे? सब बताइए परमेश्वर को ईमानदारी से कि आप पहले क्या थे और आज आपके साथ क्या हो रहा है। दूसरा, परमेश्वर का वचन पढ़े, न केवल पढ़े पर से मनन करें, इसके बारे में सोचें। आप जैसे इसके बारे में सोचेंगे ये आपकी जिंदगी में काम करेगा। तीसरा, आराधना करें, वापस वर्शिप में जाएं। जो जो गीत आपको अच्छे लगते हैं मुंह से बैठ के गाएं। अगर आपको लगता है कि मुंह से नहीं निकल रहा है, मोबाइल चलाइए, उसमें गीत लगा दीजिए और साथ साथ गाइए, वर्शिप करिए, आराधना करिए। मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं, अगर आप बहुत ठंडे हैं ना, आपको इनमें से कुछ भी करने में मजा नहीं आएगा पहले, लेकिन करवाइए। याद रखिए, आग को जलाने के लिए थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन जब वो एक बार जल जाती है उसके बाद आप और आपके साथ रहने वाला हर व्यक्ति आशीषित होता है। फर्स्ट, प्रे। सेकंड, रीड योर बाइबल। थर्ड, वर्शिप। फोर्थ, कभी कभी फास्ट करिए, उपवास करिए। हम एवरी थर्सडे फास्टिंग करते हैं जूम पर। आप चाहें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा है जूम के, उस जहां पर जूम मीटिंग्स की लिंक्स मिलती हैं। आप चाहें आप भी आ सकते हैं। हम एवरी थर्सडे फास्ट करते हैं, लेकिन आप चाहें तो असेंबली को छोड़ के एक दिन ऐसा भी उपवास करिए जिस दिन आपको चर्च नहीं जाना है और आप घर पे बैठे हैं, और अपना अधिक से अधिक समय प्रभु को प्रार्थना में और उपवास में दें। और एक अंतिम जो है वो ये है, किसी सही भाई बहन के साथ संगति करें, फेलोशिप करें, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जो प्रभु को जानता हो। यूट्यूब पे जाइए, अच्छे अच्छे सरमन्स हैं, बिली ग्राम के हैं, पॉल वॉशर के हैं, बहुत सारे अंकल दिनकरण के मैसेजेस हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, जाइए, इन संदेशों को सुनिए और इससे आप गर्म हो जाएंगे। मैं आपको सच कहता हूं, जैसे बतेस्दा की उस पूल में जहां पर ईयर में एक बार एक स्वर्गदूत उतरता था और जैसे पानी हिलता था, कोई भी बीमार उसमें जाता था वो चंगा हो जाता था। उस पानी में उतरने के 5 रास्ते हैं। वैसे ही उस भूख और प्यास को वापस पाने के लिए, उस आग को वापस पाने के लिए यहाँ पर 5 रास्ते हैं। प्रे, प्रार्थना, रीड बाइबल, प्रभु का वचन पढ़ें। थर्ड, वर्शिप, प्रभु की आराधना करें गीतों के द्वारा। फोर्थ, उपवास, फास्टिंग करें। और फिफ्थ, संगति करें अपने लोगों के साथ। अगर आप ये 5 काम हर दिन करेंगे, मैं आपको कहना चाहता हूं, स्टार्टिंग के डेज में शायद आपके लिए थोड़ा स्ट्रगल होगा, हो सकता है आग को जलाने में आपको थोड़ा टाइम लगे, लेकिन आप निश्चय आप वहां पहुंचेंगे जहां आप कभी नहीं पहुंचे थे। अब की महिमा पहले की महिमा से बढ़कर होगी। अब का अभिषेक पहले के अभिषेक से बढ़कर होगा। अब प्रभु की जो उपस्थिति आएगी वो पहले की उपस्थिति से अधिक गहरी होगी, क्योंकि जब परमेश्वर ये देखता है कि एक बंदे ने मैच्योरिटी हासिल की है, वो होशियार हो गया है, वो समझ चुका है कि उसे कैसे जिंदगी जीनी है,
परमेश्वर ऐसे लोगों पे इन्वेस्ट करता है, वो उनको भर देता है, क्योंकि वो जानता है कि इनके मेरे राज्य में अब ये लोग काम करेंगे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं फिर से कहता हूं, थर्ड टाइम, हो सकता है ये सब करने में स्टार्टिंग के डेज में आपको मजा ना आए, आप बोर हो सकते हैं, आपका मन बहुत भटक सकता है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, इसे बंद मत करिए, इसे लगातार करते रहिए। एक समय आएगा जब आपको प्रभु मटकों में पानी भरने के लिए कह रहा है, और एक समय आएगा जब यीशु सारे मटकों को दाखरस में बदल देगा, वो आपको पूरी तरह से चेंज कर देगा।